कहानी कछुआ और हंसों की उड़ान। कछुए की इच्छा। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। वह बहुत खुश था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उड़ने वाले पक्षी कितने भाग्यशाली हैं। कछुआ सोचता, काश मैं भी आसमान में उड़ पाता। हंसों से दोस्ती। तालाब में दो सफेद हंस भी रहते थे। वे कछुए के अच्छे दोस्त थे। कछुए ने उनसे कहा, दोस्तों, मुझे भी आसमान देखना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? योजना। हंसों ने सोचा और कहा, ठीक है, हम तुम्हें उड़ाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम रास्ते में मुंह नहीं खोलोगे। उन्होंने एक लकड़ी पकड़ी। कछुए को कहा कि वह अपने मुंह से लकड़ी को मजबूती से पकड़ ले। दोनों हंस उस लकड़ी के किनारे पकड़कर उड़ने लगे। आसमान का सफर। कछुआ आसमान में उड़ रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। नीचे के गांव वाले हैरान होकर बोले, देखो, कछुआ उड़ रहा है। कछुआ खुश होकर बोलना चाहता था, लेकिन उसे याद था कि मुंह खोलना मना है। गलती। गांव वालों ने फिर कहा, वाह, कितना अजीब है, कछुआ उड़ रहा है। कछुआ अपनी खुशी रोक नहीं पाया और बोला, हाँ, मैं उड़ रहा हूं। जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी छूट गई और वह नीचे गिर पड़ा। सीख। कछुआ चोटिल हो गया, लेकिन उसने समझा कि हंस सही कह रहे थे। उसने सोचा, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। सीख। अनावश्यक बोलने से नुकसान होता है। समझदारी है कि सही समय पर चुप रहो। कहानी कुत्ता और घंटी। गांव का कुत्ता। एक गांव में एक शरारती कुत्ता रहता था। वह हमेशा लोगों को काटने की कोशिश करता और सबको परेशान करता। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। घंटी का उपाय। गांव के मुखिया ने सोचा, अगर इस कुत्ते को पहचानना आसान हो जाए तो लोग उससे बच सकेंगे। उन्होंने कुत्ते की गर्दन में एक बड़ी घंटी बांध दी। कुत्ते की खुशी। कुत्ता सोचने लगा, वाह, अब सब मुझे देखते ही पहचान जाते हैं। मैं तो बहुत मशहूर हो गया हूं। वह इधर-उधर घूमता और घंटी बजती रहती। बूढ़े कुत्ते की सलाह। एक बूढ़ा समझदार कुत्ता उसे देखकर बोला, मित्र, यह घंटी तुम्हें मशहूर करने के लिए नहीं है। यह तो लोगों को चेतावनी देने के लिए है, ताकि वे तुमसे बच सकें। समझ। शरारती कुत्ता शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आया कि उसकी आदतों की वजह से लोग उससे डरते हैं। उसने तय किया कि अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। गांव में शांति। कुत्ता बदल गया और सबका दोस्त बन गया। गांव वाले खुश हो गए और सब शांति से रहने लगे। सीख। बुरी आदतें हमें बदनाम करती हैं और अच्छी आदतें ही असली सम्मान दिलाती हैं।